दिखता है हमें, लेकिन ऐसे इंसान के रूप में हमें भगवान दिखता है जो माध्यम बन के ऐसे लोगों की सेवा करते हैं। ये बहुत ही महान कार्य है। शायद यहाँ पर उपस्थित लोगों को एहसास आज नहीं हो रहा है, लेकिन आप उनके वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं जिनके लिए आप कार्य कर रहे हैं। वो मेंटली इस लायक नहीं है कि वो धन्यवाद भी दे सके। आप कभी किसी गरीब को जो भूखा है उसको खाना देते हैं तो उसके आंखों से आपको एहसास हो जाता है कि वो तृप्ति महसूस कर रहा है, वो आपको धन्यवाद देता है, आपको एक अंदर से खुशी मिलती है। यहाँ पर मिस्टर दीपक नाहुन जी को वो भी नसीब नहीं है। उनको उन लोगों के लिए जिनकी सेवा करते हैं वो उनको धन्यवाद भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे इंसान को हमें देवदूत के रूप में मानना चाहिए और समाज के जितने लोग हैं उनसे जो भी हो सके उस प्रकार मदद करनी चाहिए। जैसे जो अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो वॉलंटियर रूप में ही आके भी काम कर सकते हैं। जो यहाँ पे वॉलंटियर का काम करते हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। उनका भी कार्य बहुत महान है, क्योंकि अकेला इंसान तो कुछ नहीं कर सकता है, उसको सहारे की जरूरत होती है। कोई वो अकेले 215 लोगों को खाना बना के नहीं खिला सकते, 215 लोगों को जाके दवा नहीं दे सकते हैं, तो उनको वॉलंटियर की जरूरत है। सबसे ज्यादा पहले वॉलंटियर्स की जरूरत है, उसके बाद जैसा उन्होंने भी बताया पेट खाना तो चाहिए ही, खाने के बिना तो कोई एक दिन एक क्षण भी नहीं रह सकता है। तो जिससे जो भी मदद हो सके समाज में वो उन्हें कम से कम खाने के रूप में जरूर मदद करनी चाहिए, राशन जरूर देना चाहिए। और उसमें मैं कहूंगी कि शायद राजभवन की तरफ से सम राशन जो कि जरूरी है इट विल फॉलो, वो कुछ ना कुछ अभी देंगे, क्योंकि मुझे लगा कि सबसे ज्यादा आवश्यक वही है। बाकी जो इनके सरकारी चीजों की जरूरतें हैं वो मेमोरेंडम ले जाके मैं सर को दूंगी। एक्चुअली उनको कफ बहुत ज्यादा कफ था, खांसी आने की वजह से वो यहाँ आके ये सोच के कोरोना पीरियड में किसी को इन्फेक्शन नहीं हो, पब्लिक में ऐसे लोगों के बीच में आना नहीं चाहते थे। नहीं तो वो अपना प्रोग्राम कभी कैंसिल नहीं करते हैं, कितना भी अगर फीवर होता तो आ जाते। बिकॉज ही वॉज हैविंग कफ, तो वो कफ के वजह से ही डिड नॉट वांट टू कम कि दूसरों को मेरा इन्फेक्शन ना लगे। इस विचार से नहीं आए, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। वो शायद ईश्वर की तरफ से ही हो गया, नहीं तो जरूर आते। तो आना नहीं था, मुझे आना लिखा था तो मुझे आके यहाँ पे कम्युनिकेट करना था ज्यादा। तो जो हमारे विवेक रामायण में भी लिखा है कि परोपकार परम धर्म सबसे बड़ा। आज तो सारे संसार में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए सारे देश सारी दुनिया में मना रहा है, और उसी का सिलसिले में हमारे यहाँ भी एक हिस्सा आज मना रहा है। मेमोरेंडम के बारे में अभी मैंने बताया, मेमोरेंडम तो मैं ये नया बात नहीं है, कई बार इसको मैंने गवर्नमेंट को सौंपा है। यहाँ हमारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का और सिक्योरिटी वॉल का और ये किचन के लिए वो ज़्यादा ये हम मेमोरेंडम बड़ा सब्जेक्ट लेके सबमिट नहीं किया, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट तो आगे से ही मांगते आ रहा है और आज भी उसको रिमाइंड कर दिया, मात्र उतना ही है। As I told you short while ago, the challenges is mostly food item, essential food item. 215 inmates, it's not a small matter. ये कोई चौथा बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। तो इन लोगों को डेली खिलाना पिलाना, ये चावल के लिए सब्जियां के लिए, और उन लोग तो खाए बिना तो बैठ नहीं सकता है। ये सबसे हमारा अर्जेंट आउटमोस्ट चैलेंजेस हुई है। और पेट बढ़ेंगे तो कहीं भी सो लेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे लेद में हो जाए, चाहे ये सोने का जगह कहीं या हॉल में भी सो सकता है, लेकिन फिलहाल जैसे भी करके यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कमी तो है ही है, पर भी हम अपने लेवल से यहाँ तेज जो बेम्बू का घर बना के इस कैटरिंग यहाँ सुला रहा है। लेकिन सबसे आउटमोस्ट जो चैलेंजेस है खान पान का बारे में है। ये 50 लाख जो अनाउंस किया गया था उसको तो मैंने ही मना कर दिया, सर आपका पैसा अभी हमें पैसा के बदले में हमें ज़मीन दे, क्योंकि इतनी सारी संख्या को यहाँ एकोमोडेट करने में ज़मीन का कमी है। तो उसी के मुताबिक सर जो है
हाँ आप जो बोलता वही होगा। तो ज़मीन को अभी अल्टरनेट करके दायमुख में अरेंज कर दिया, वो डीलिंग हो गया सर की तरफ से, परंतु अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला उधर रह गया। तो ज़मीन मिला भी तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो भी तो गवर्नमेंट से सपोर्टिंग से ही होना पड़ेगा, वही मेरा आशा है। और दूसरा जो है दिल्ली यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग खान पान के बारे में, वो तो फिलहाल अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ। मैं फॉलो अप करने की कोशिश किया, क्योंकि सीएम लोगों को मिलने के लिए बहुत मुश्किल होता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, तो इसके कारण से थोड़ा कम्युनिकेशन थोड़ा आगे पीछे होने के कारण हम मिल नहीं पाया। इसके कारण अभी जो यहाँ के लोगों को मैं कभी कभी ये बात को दोहराना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, कि दीपक नाबम किसी वीआईपी वीवीआईपी से अपॉइंटमेंट मांगता है तो दीपक नाबम उनके लिए नहीं मांग रहा है, हमारे लिए नहीं मांग रहा है। इन सारे जो यहाँ मेंटली जो डिसेबिलिटीज़ है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, जो अनेक प्रकार का टर्मिनलिस्टिक बीमार रोग लोग, उन जो तके हुए हारे हुए लोग, उन लोगों का बोझ को लेकर मैं जाता हूँ। तो कोई भी, मैं तो आप लोगों के माध्यम से तो विनती रिक्वेस्ट भी करना चाहता है, और हमें अंडरमाइन नहीं करने से अच्छा, क्योंकि हम बोझ लेकर जाता हूँ, हम अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट में नहीं जाता है, हम कुछ अपने बिजनेस अपने फ़ायदेमंद के लिए नहीं जाता है, उन लोगों का आंसू को लेकर जाता है। तो ऐसे इसलिए मतलब थोड़ा जो ऑफिसर्स लोग हैं थोड़ा उस बात को ध्यान दे पाने से बहुत बड़ा अच्छा रहेगा। इस ऐसे ही के कारण अब मैं फॉलो अप नहीं कर पाया, जो सीएम साहब अनाउंस तो करके गया, लेकिन मैं फॉलो अप नहीं कर पाया, यही रुका बात है। गवर्नमेंट की ओर से अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो अभी तक मदद नहीं है, वो तो है ही है। और दूसरा जो अभी जो टेक्निकल सपोर्टिंग जो है, डॉक्टर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर यहाँ दिया गया है, अटैचमेंट वीक में 2 बार आता है, और दूसरा जो एम्बुलेंस दिया है, वो 2 चीज़ अभी गवर्नमेंट से हमारा हाथ में आया, वो 2 चीज़ है। और जो नर्सेस अपने पास अभी जो है वो अपना हमारा तरफ से ही है, तो अपने तरफ से थोड़ा मोड़ा जो उन लोगों का मेंटेनेंस के लिए ऑनरेरियम टाइप देकर हम अपना तरफ से स्पॉन्सर करके चला रहा है।